अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप बनो काबिल प्रोग्राम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों के सवाल थे, तो मैं कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में वो सब आपको बताने की कि किस तरह से आप तैयारी करेंगे। जितना मुझसे हो सका मैं आपको गाइड करूँगा। तो आपने जो तैयारी करनी है वो बनो काबिल के डेमो एग्ज़ाम्स को देखते हुए करनी है, क्योंकि वो एक पैटर्न है, उसके हिसाब से करनी है। तो सबसे पहले टेस्ट बहुत इजी होगा, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। बहुत इजी सा टेस्ट होगा जिसमें कुछ सवाल आपसे मैथ के होंगे और कुछ सवाल आपसे होंगे इंग्लिश के रिलेटेड। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपको दिखेगा, जो कि अगर मैं उर्दू में आपको बताऊँ कि 2006 में 1 जनवरी को इतवार था, तो बताएं कि 2010 में 1 जनवरी को कौन सा दिन था। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखें, अगर 2006 और 2010 में जो फ़र्क आ रहा है, अब हर 4 साल बाद होता यह है, एक दिन का जो है फ़र्क आता है। अब मिसाल के तौर पे अगर 2006 में 1 जनवरी को इतवार था, 2010 में 1 जनवरी को होगा सैटरडे छोड़कर जुम्मा। इसी तरह से अगर आपके पास सवाल आए, हो सकता है ईयर चेंज कर दें, आपसे पूछें 2010 को अगर 1 जनवरी को फ्राइडे था तो 2014 को 1 जनवरी को कौन सा दिन था। तो सिंपली आपने क्या करना है, जुम्मे का दिन जो आपको बताया है, आपने क्या करना है, जुमेरात को माइनस करना है और 2014 में जो 1 जनवरी को होगा वो होगा बुध। इसी तरह से अगर वो कहते हैं कि 2018 में 1 जनवरी को क्या था, तो आपने बुध के बाद आता है मंगल को छोड़ना है और पीर का दिन जो है वो 2018 में 1 जनवरी को होगा। तो इसी तरह जितने 4 साल बढ़ते जाएंगे तो एक एक दिन आप माइनस करते जाएंगे। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था जो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद एक ये सवाल होगा, हो सकता है आपको सिर्फ ईयर चेंज कर दें, बाकी और कुछ चेंज नहीं करेंगे इस सवाल में। वो तो आप किस तरह समझेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हम इस पे करेंगे फ्राइडे और नेक्स्ट पर करेंगे क्लिक। उसके बाद हमारे पास आएगा दूसरा सवाल। तो यहाँ पे अब सवाल आएंगे मैथ के। तो मैथ के सवाल आपने जो है अपने अंदाजे से जो है माइंड में सॉल्व करके जो करीबी आंसर होगा आपने उसको टिक करना होगा। अब वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा 56% ऑफ y इज़ 182, यानी 182 जो है जो आंसर है, सही आंसर आपने बताना है। 182 जो है उसका 56% है, यानी आपके उसका 182 का 100% आपने बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो आपने करना है क्या है, सबसे पहले आपने 182 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 364। लेकिन 56 को जब आप 56% को आप डबल मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 110%। अब आपके पास जो है 10% ज़्यादा आ गया, यानी 364 में से आपने 10% माइनस करने हैं, तो वो होंगे तकरीबन 37। तो यानी 364 में से जब आप 37 माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आए वो होगा 326। तो आपके पास जो करीबी आंसर जो मिलेगा वो आपको मिल रहा है 325। तो आपने उस पर टिक करना होगा, या आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं आपकी जो है कंफर्मेशन के लिए जो जिस तरह मैंने कैलकुलेशन की है, क्या मैंने गलत की है या सही की है, वो एक बार मैं आपको जो है वेबसाइट पे जाके, एक कैलकुलेटर की तरह वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम गूगल पे लिखेंगे परसेंटेज कैलकुलेटर। तो जैसे ही परसेंटेज कैलकुलेटर लिखेंगे तो यहाँ पे टॉप पर एक वेबसाइट मिलेगी। हम उस वेबसाइट को जो है ओपन करेंगे और यहाँ पे हम एग्जैक्ट आंसर पेश करेंगे, व्हाट इज़ 56%। जो आंसर जो है हमें सही लग रहा होगा वो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे आगे के कॉलम में। तो हमें 325 सही लगता है, हम यहाँ 325 लिख के कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 182 आंसर आएगा। तो हमारा जो है कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी और आप देख सकते हैं 182 आया है, तो यानी हमने जो है कैलकुलेशन सही किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपली अब आपने यहाँ पे 3.52 डिवाइड करना है 11 से, यानी छोटे नंबर को अब हमने डिवाइड करना है बड़े नंबर से। तो हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो है 3.52 की जगह है 4 और 11 की जगह है 12। तो अब पहली बात तो ये है कि हम छोटे नंबर को जब बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 पॉइंट में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद जो है अब हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो यानी 3 के लगभग हमारा आंसर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 0.32 हमारे आसपास है।
तो एक बार जो है हम कैलकुलेटर ओपन करके भी कंफर्म कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। तो उसके लिए कैलकुलेटर ओपन करते हैं और यहाँ पे जो है हम डिवाइड करेंगे 3.52 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो आंसर देखते हैं, बिल्कुल 0.32 आया, यानी हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। तो मैथ के जो आंसर्स होंगे वो हम अंदाजे से करेंगे, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 3.52 था, हमने उसको 4 कर लिया, 11 को हमने 12 कर लिया। जो आसपास का आंसर होगा उसको हम टिक मार्क कर देंगे और वो ही बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मैथ के सवाल आपने इस तरह से करने हैं और मैथ के सवालों के बाद हम अगले सवालों की जानिब पढ़ेंगे। तो एक मैथ का हमें फिर सवाल मिला, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 3.9 नहीं करना, आपने करना है 12। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 और 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा आंसर आएगा 4। यानी अब आप देखें कि 4 के आसपास कौन सा आंसर है, 3.9। तो हम 3.9 जो है सेलेक्ट कर लेंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो कंफर्म करने के लिए अगेन कैलकुलेटर ओपन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.9 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आप देखेंगे आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवालों की जानिब। इधर आप देखेंगे कि इधर है इंग्लिश के सवाल। तो यहाँ पे जो है सवाल ये है, प्लीज़ स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स। यानी उर्दू में अगर हम बोलें, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स बार बार गलतियां कर रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं यार बार बार इतनी गलतियां नहीं करो, यानी वो बार बार गलतियां कर रहा होता है, यानी ये कंटिन्यूस टेंस है। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, आपने वो सेंटेंस सेलेक्ट करना होगा जो कंटिन्यूस का है। और इन चारों ऑप्शन में आपके पास सिर्फ एक सेंटेंस है जो है मेकिंग कंटिन्यूस का, तो आपने उसी को सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आपने जो है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस के जो है फॉर्मूले याद करने होंगे। गूगल से जाकर आप देख सकते हैं या यूट्यूब पर इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। ये 6 टेंस आपने पढ़ने हैं, तो वो आप गूगल या यूट्यूब से समझ सकते हैं, बहुत इजी हैं। तो ये सिंपल, इंडेफिनिट वगैरह के जो आपके टेंसेस होते हैं वहाँ से ये MCQs बना, तो आप उसको जाके आराम से सीख सकते हैं यूट्यूब या गूगल से। मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो ये 6 बहुत होंगे, आपने इन 6 को यूट्यूब या गूगल से जो तैयारी करनी है। तो अगर आप गूगल पे लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो आपको उसका जो है फार्मूला भी मिल जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म की वर्ब के साथ जो है ING लगता है और आंसर में भी मैंने आपको बताया कंटिन्यूस में जो है फोर्थ फॉर्म ING लगी हुई होती है, तो वही हमारा आंसर हुआ। तो आपने इन सेंटेंस को जाके तैयारी करनी है। उसके बाद अगला सवाल, प्लीज़ डोंट लाफ एट दोज बैगर्स, यानी इसका आंसर एट है क्योंकि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह की थी और मेरा काम भी थोड़ा इंग्लिश का है ऑनलाइन, तो इस वजह से मुझे थोड़ी इंग्लिश आती है। और सिंपली आपने इस को समझने के लिए आपने जो है प्रीपोजिशंस देखनी होंगी, यानी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आपने देखना होगा। इन, ऑन, एट ये कहाँ पे यूज़ होता है। सिंपली गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको यहाँ से आप सीख सकते हैं कि ये तीनों वर्ड्स कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं। और यूट्यूब पर भी आप देख लेंगे वीडियोस तो आपको समझ आ जाएगा। और समझने के बाद आप जो है वो फिलिंग द ब्लैंक जिस तरह मैंने फिल कर ली, एट आंसर था, आप भी उसको समझ जाएंगे। तो आपने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा एट। तो आपने जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को भी देखना होगा यूट्यूब गूगल से कि ये क्यों यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने यूज़ ऑफ ए एंड दा को भी देखना है यूट्यूब या गूगल से कि ये किस लिए यूज़ होता है। उसके अलावा आपने जो है थोड़ा सा ये भी देखना है कि वॉवेल्स वर्ड वगैरह यूज़ कहाँ होते हैं, ताकि आपको थोड़ी बहुत जो है इंग्लिश का पता चल सके और आप ये MCQs बआसानी जो है पास कर लें, क्योंकि टेस्ट बहुत इजी होगा, ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे ये लिख रहा है कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस तरह करता है। 4 ऑप्शन है, सब एकदम कर देता है। दूसरा है जो यूज़र सर्च करता है, यानी जो यूज़ करने वाला सर्च करता है वो बताता है। तो जाहिर सी बात है जो यूज़ कर रहा होगा वो जो ओपन करेगा वही चीज़ ओपन होगी। तो हमने दूसरा आंसर सेलेक्ट करना है, एज डायरेक्टेड बाय ऑपरेटर। अब दूसरा जो है वेब ब्राउज़र इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब वेब ब्राउज़र है क्या, तो वेब ब्राउज़र जो है जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, मोज़िला यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे जो हैं होते हैं वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पे जो है
हम यूज़र हैं तो ज़ाहिर है हम यूज़र एजेंट इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्लाइंट एजेंट और सर्वर एजेंट भी वेब ब्राउज़र को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ दीज। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये कैसे आप इसको बारे में जानेंगे वो अभी हम आगे बात करते हैं। पहले हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे ऑल ऑफ दीज पर टिक करके। तो यहाँ से ऑल ऑफ दीज पर मैं क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारे पास एक नया सवाल है, एवरी वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड। तो यहाँ पर आंसर है URL। जैसे आपने देखा होगा जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं गूगल पर तो URL पहले हम सर्च कर लेते हैं वेब एड्रेस आल्सो कॉल्ड। तो यहाँ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL। तो आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो ये वेबसाइट है ये एक वेब पेज है और इसकी जो ये URL है, इसकी जो लिंक है इसको बोला जाता है URL। तो यहाँ से जो है हमें इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद हम URL पर क्लिक करके जो है हम आगे बढ़ेंगे अपने न्यू सवाल की तरफ। तो URL पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अब जो है द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, अब जाहिर सी बात है थोड़ी कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज है तो ये चीज़ें होती हैं मदरबोर्ड में। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने जो है इसको देखना है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे पूरी हो गई। तो आपने जो है मैथ का अपने अंदाजे से करना है, जो ट्रिक्स मैंने बताई उसको यूज़ करना है। उसके बाद कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन के लिए आपने सिंपली गूगल पे लिखना है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आप जो है जो पहली वेबसाइट आपको दिखेगी आपने उसको ओपन करना होगा। तो यहाँ से आपने लिखना है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ, पहले थोड़ा सा लिखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट, सॉरी इंटरव्यू लिख दिया मैंने, इंटरनेट लिखेंगे और पहली जो वेबसाइट होगी आप इसको ओपन करेंगे। तो आपको यहाँ छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होंगी इंटरनेट की वो सब आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो आपको इंटरनेट की जो नॉलेज होगी थोड़ी बहुत वो यहाँ से मिल जाएगी। तो आपने इसको जो है पूरा पढ़ना है तो आपको पता चल जाएगा जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं इंटरनेट की वो सारे आपको जो है यहाँ से मालूमात मिल जाएगी। इसके अलावा आपने लिखना होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आपको उस बारे में जो है अगेन वेबसाइट आपने जो पहली वेबसाइट होगी उसको ओपन करना होगा। इसको ओपन करने के बाद आपने इसको पूरा कंप्लीट करना है। आपको पता चल जाएगा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में डेटा और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मदरबोर्ड, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपका जो है मैथ के साथ साथ कंप्यूटर का कोर्स भी पूरा हो जाएगा। अब बात आती है इंग्लिश की। मैथ के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, कंप्यूटर के लिए ये दो चीज़ें आपने पढ़नी है। और अब बात आती है इंग्लिश की जो कि मेन है। तो इंग्लिश के लिए आपने जो है सबसे पहले तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ना है। उसके बाद आपने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को थोड़ा सा देखना है कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो कि इन, ऑन, एट है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं। और उसको गूगल से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है तो आपको समझ आ जाएगा कि इन, ऑन, एट कहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा यूज़ ऑफ ए एंड दा भी आपने पढ़ना है कि ये तीनों कहाँ यूज़ होते हैं। इसके अलावा वोवेल वर्ड्स आपने पढ़ना है कि ये कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं। जब आप इनको मुकम्मल पढ़ लें, आपको लगे कि हाँ मैंने इसको जो है पढ़ लिया है, तो आपने सिंपली क्या करना होता है, आपने करना होगा MCQs, यूज़ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लेस, यानी जो क्विज़ होंगे आपने वेबसाइट पर वो ओपन करने होंगे और वहाँ से आपने अपनी जो है लर्निंग को टेस्ट करना है इन MCQs को आंसर करके। इसी तरह से जब आप यूज़ ऑफ ए एंड दा का पढ़ लेंगे तो आपने यूज़ ऑफ ए एंड दा क्विज़ लिख के सर्च करना है। तो आपको जो क्विज़ मिलेंगे आपने उसको सिंपली फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ से आपने अपनी इसकी लर्निंग को भी जो है MCQs के थ्रू टेस्ट करना है। तो इस तरह से जो है आप इंग्लिश की भी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप मैंने जो है कोशिश की आपको समझाने की कि किस तरह आपने तैयारी करनी है। बहुत इजी टेस्ट होगा, सिर्फ इन चीज़ों को आप एक बार पढ़ लीजिए। और मैं आपको हो सकता है आपके कुछ चीज़ें समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हो सकता है कि मैं 1 जुलाई को एक लाइव सेशन रखूँ, उसमें जो आपके आंसर हो मैं आपको वो जवाब दूँ। और आप ये जब तक सब लर्न कर लिएगा, मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा इसके रिलेटेड, तो आप जो है अपनी लर्निंग को वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि लाइव सेशन रखें तो हम 1 जुलाई को रखेंगे। अगर 50 से ज़्यादा कमेंट्स हुए तो हम 1 जुलाई को जो है एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें आप अपने सवालात पूछ सकते हैं और हम आपकी लर्निंग को जो है इन MCQs के थ्रू जो है टेस्ट करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
हम फिर लाइव सेशन की अनाउंसमेंट जल्द अपने चैनल और फेसबुक पेज पर कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई गलती अगर लगी हो इस वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का जो है आंसर कर रहा होता हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक करी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और उनको ज़रूर बताएं कि ये जो है कोर्स चल रहा है, इसमें जो है आप रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। सो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।